नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे 1 जुलाई से होने जा रहे उन बदलावों की जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर कामकाजी जिंदगी पर पड़ने वाला है। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. 1 जुलाई से आपकी जिंदगी पर असर डालने वाले कई बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं तो 1 तारीख से आपको इस पर ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। 1 जुलाई से 10,000 रुपये से ज़्यादा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट पर 1% TDS चुकाना होगा। इसी साल फरवरी में पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया था। क्रिप्टो करेंसी से हुए मुनाफे पर भी सरकार ने 30% टैक्स का ऐलान किया था, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। इसके अलावा 1 जुलाई से पैन को आधार से लिंक करने पर अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अनुसार 1 जुलाई या इस तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक करने यानी जोड़ने पर 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। यदि आप कल तक यानी 30 जून 2022 तक ये काम कर लेते हैं तो सिर्फ आपको 50% की बचत हो जाएगी और आपको महज 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। 1 जुलाई से एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अगर किसी एक साल में आप किसी को 20,000 रुपये से ज़्यादा रुपया कैश या गिफ्ट देते हैं तो आपको इस पर 10% टैक्स चुकाना होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कई दवा कंपनियां अपने MR के जरिए डॉक्टर्स को महंगे गिफ्ट या सैंपल के रूप में दवाएं देती हैं और अगर इनकी दवाओं की कीमत 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो अब इस पर 10% TDS कटेगा। चौथा बदलाव शेयर मार्केट से जुड़ा है। यदि आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो जाहिर है आपका डीमैट अकाउंट होगा, तभी ऐसा आप कर पा रहे होंगे। लेकिन 1 तारीख से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डीमैट खातों की टैगिंग लागू करने के लिए ब्रोकर्स को 30 जून तक का समय दिया है। यदि कोई भी डीमैट अकाउंट 1 जुलाई के बाद भी बिना टैग वाला रहता है तो उस डीमैट खाते के जरिए शेयरों की खरीदारी या बिक्री नहीं की जा सकेगी। 1 जुलाई से होने वाले बदलावों के बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए सुनते हैं। काफी बदलाव आने वाले हैं। 1 जुलाई से टैक्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ और चीजों में, लेबर कोड्स, बहुत सारे चीजों में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा सब चीजों के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम शुरू करते हैं। पहला जो चेंज है वो TDS का चेंज है, यानी कि अगर आप कोई क्रिप्टो के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको, और अमाउंट उसका 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो आपको TDS काटना पड़ेगा 1% का उसके अंदर। जो सेकंड चेंज है उसमें ये है कि जो पैन के साथ जो लिंकिंग होती है आधार की, उसके अंदर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1,000 रुपये की। आपको ध्यान होगा कि अभी तक जो पेनल्टी थी वो 500 रुपये थी और 31 मार्च तक ये पेनल्टी थी नहीं, लेकिन अब ये आपको 1,000 रुपये देनी पड़ेगी। जो तीसरा चेंज है वो ये है कि अगर आप कोई पेमेंट करते हैं या कोई बेनिफिट पहुंचाते हैं किसी भी रेजिडेंट को, तो उस केस में आपको, और जो टोटल बेनिफिट आप दे रहे हैं किसी को, वो 20,000 से ज्यादा है और सामने वाला जो है वो कोई बिजनेस करता है या कोई प्रोफेशन कैरी ऑन करता है, तो उस केस में उसका TDS काटना पड़ेगा 10% का। इस मिसाल के तौर पर अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो डॉक्टर्स को गिफ्ट देती है, सैंपल्स देती है, तो उस केस में भी उस कंपनी को उनका TDS 10% के रेट से काटना पड़ेगा अगर टोटल बेनिफिट जो दे रही है वो 20,000 से ज्यादा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है उसके अंदर ये है कि जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनकी टैगिंग अब मैंडेटरी हो जाएगी 1 जुलाई से। अगर वो टैग नहीं है तो उनके अंदर कोई सिक्योरिटीज का क्रेडिट नहीं करेगी, सेबी अलाउ नहीं करेगी। 1 जुलाई से ऑफिस में कामकाज के तौर तरीके से लेकर आपके हाथ में आने वाली सैलरी पर भी असर पड़ने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जुलाई 2022 से देश में 4 नए लेबर कोड्स लागू किए जा सकते हैं। अगर नए लेबर कोड्स अमल में आ गए तो नौकरी पेशा लोगों को रोजाना अपने ऑफिस में 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है, यानी 8-9 घंटे वाली शिफ्ट 12 घंटे तक की हो सकती है। हालांकि एक हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना पड़ सकता है और 2 की जगह 3 वीकली ऑफ मिल सकते हैं। इसके अलावा हफ्ते भर में जितना काम आप पहले करते थे यानी करीब 48 घंटे, उतना ही अब भी करेंगे। एक और बदलाव होने जा रहा है। नए वेज कोड लागू होने के बाद नौकरी पेशा लोगों की टेक होम सैलरी यानी हाथ में आने वाली सैलरी या बैंक खाते में आने वाली सैलरी पहले के मुकाबले कुछ कम
रह सकती है। सरकार ने नए वेज कोड में इस बात का प्रावधान किया है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल सीटीसी की कम से कम 50% रखना ज़रूरी है। ऐसे में अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी तो पीएफ के मद में ज़्यादा पैसा जमा होगा और इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मोटी रकम मिलेगी और ग्रेच्युटी के रूप में भी ज़्यादा पैसा हाथ आएगा। वहीं 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा। मोदी सरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी 19 चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इनका इस्तेमाल करना गैर कानूनी होगा और ऐसा करने पर सज़ा भी मिलेगी। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीज़ें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। वहीं अगर आप मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको 1 तारीख से कुछ ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। देश की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी हीरो मोटरकॉर्प ने 1 जुलाई से अपने स्कूटर मोटरसाइकिलों के दाम 3000 रुपये तक बढ़ाने की बात कही है। जुलाई महीने से 5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर महंगे होने की संभावना भी है। दरअसल जुलाई महीने से एसी की एनर्जी रेटिंग में बड़े बदलाव की तैयारी है। एसी और फ्रिज को जो फिलहाल स्टार रेटिंग दी जाती है उसके नियमों को और कड़ा किया जा रहा है, जिससे सभी मौजूदा एसी और फ्रिज की रेटिंग 1 स्टार घट जाएगी। ऐसे में अगर आपने इस गर्मी के सीजन में 5 स्टार एसी खरीदा है तो वो अब केवल 4 स्टार का रह जाएगा और ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। इसके चलते एसी की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आइए इस बारे में एक्सपर्ट की राय जानते हैं। जो पुराने लेबर कोड्स थे, जो 29 लेबर लॉज थे, उसकी जगह अगर ये 4 लेबर कोड्स आ जाते हैं, जिसकी काफी आशंका है कि वो 1 जुलाई से लागू होंगे, तो उसके रहते काफी बदलाव आएंगे जो आम नागरिक के ऊपर असर करेगा। जैसे कि जो वर्किंग डेज हैं वो 4 करने का पूरी आशंका है कि 4 कर दिए जाएंगे, यानी कि जो हफ्ता है उसमें 4 वर्किंग डेज होंगे। और लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं, घंटे हैं, वो 48 ही रहेंगे, यानी कि एक एम्प्लॉय को जो 4 दिन काम करता है एक हफ्ते में, उसे 12 घंटे काम करना पड़ेगा एक दिन। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड में भी बदलाव आने की उम्मीद है, जिसमें कि जो टोटल सैलरी है उसका 50% अमाउंट जो है वो बेसिक कर दिया जाएगा मिनिमम, और जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से बढ़ जाएगा, यानी कि जो टेक होम सैलरी है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक अर्ली पॉलिसी गवर्नमेंट लाने वाली है, जिसके तहत कि जो आपकी जो इनकैशमेंट है वो 300 दिन तक अलाउ कर दी जाएगी कैरी फॉरवर्ड बेसिस पर। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो 30 दिन के हॉलीडेज अलाउ करता है और जो डिफेंस एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 60 दिन का अलाउ करता है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण एक चेंज करने जा रही है गवर्नमेंट 1 जुलाई से, उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन कर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक आप ना तो बना सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने 19 आइटम्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको कि कंप्लीट बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है 2 व्हीलर्स के रेट्स बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही हैं और आप देख रहे हैं कि डॉलर के रेट्स जो हैं, जो कि 79 रुपीज का कल होके चुका है और ये आशंका है कि ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। एसी के प्राइसेस भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है, 3% से 5% तक। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।